मुझे कई लोग बोलते हैं सर माइंड तो नहीं कर गए, तो मैं बोलता हूँ मेरे पास माइंड ही नहीं है। आप कुछ भी बोलो, मेरे को माइंड होता ही नहीं। ठीक है। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में अगर आप ईगो लेके चलेंगे, बहुत ज्यादा माइंड लेके चलेंगे, बहुत ज्यादा अपने आप को कुछ मानेंगे, तो आपका फेलियर निश्चित है। क्योंकि यहाँ पे आपको रिजेक्शंस भी झेलना है। ठीक है। और कोई बॉस यहाँ पे आपका नहीं है, खुद बॉस बनना है। लेकिन लोगों का रेस्पेक्ट देना है, चाहे वो अपलाइन हो, चाहे डाउनलाइन हो, चाहे क्रॉस लाइन हो, चाहे मेरा प्रोस्पेक्ट हो, हर एक का रेस्पेक्ट देना है। और आज इसके अलावा कोई कुछ शेयर करना चाहे, मैं रोज बोलना नहीं चाहता हूँ, मेरे पास बहुत अच्छी तैयारी है, बट फिर भी आज कोई अपना इनपुट देना चाहता है 1A से लेके 6A तक, कोई भी, तो आप सामने आ सकते हैं। कुछ भी आपके पास तैयारी है जो आपको लग रहा है कि इस मीटिंग में और देना चाहिए, दीपक जी वो चीज पे बात नहीं कर रहे हैं, पीपी सिंह जी उस चीज पे बात नहीं कर रहे हैं, तो आप वो इनपुट दे सकते हैं। कोई भी चीज, कुछ भी, किसी के पास कोई ऐसा लग रहा हो कि ये चीज करना चाहिए इस मीटिंग में, ठीक है, तो आप उसके बारे में बातचीत कर सकते हैं। किसी के पास कुछ भी, सबको लीडर बनना है सर, लीडर बने बिना कोई विकल्प नहीं है हमारे बिजनेस में। सबको लीडर बनना ही पड़ेगा, सबको जूम पे बोलना ही पड़ेगा, सबको डेमो दिखाना ही पड़ेगा, सबको फॉलो अप करना ही पड़ेगा। देखिए मुझे आप लोगों का ना सहयोग चाहिए, क्योंकि ये मिशन जो है हम लोगों का मिशन 10,000 सेल, पहले 1,000 का स्टेप है, उसके बाद हम लोग 1 लाख पे जाएंगे, फिर 10 लाख पे जाएंगे, और ये भी 10,000 अपने ग्रुप का। ठीक है, जो हमारा ग्रुप है इसका 10,000 से। कई बार जब एक्सपीरियंस के साथ घमंड शामिल हो जाता है तो वो बहुत खतरनाक हो जाता है। जी जी। तो मैंने देखा है इस इंडस्ट्री में कि जो सही में बड़े लोग हैं, सही में जिन्होंने कुछ लाइफ में अचीव किया है किसी भी कंपनी में, वो आज भी कहते हैं कि मैं 20 सालों से सीख रहा हूँ, 25 सालों से सीख रहा हूँ। और कई अपने आप को एक्सपर्ट मान के बैठ गए हैं, अभी तक उनका घर नहीं बना, एक अच्छी गाड़ी नहीं आई, कुछ भी पैसों को देखा जाए ना तो कुछ भी सफलता हासिल नहीं हुई है। फेलियर फेलियर फेलियर, कई कंपनी में फेलियर रहे हैं, और उनको घमंड है कि अब मुझे कौन सिखाएगा। वो ना जूम पे बैठेंगे, ना सेमिनार में जाएंगे, ना इवेंट में जाएंगे। और मैं दावा करता हूँ दोस्तों कि ऐसे लोग साल 2 साल में पिछड़ जाएंगे। इसके ऊपर एक मेरा बहुत अच्छा स्टोरी है, मैं सुनाना चाहूंगा आप लोगों को। पहले भी शायद सुना चुका होगा कि एक डांस टीचर के पास, रिग्नेश भाई कंक्लूड कर लेता हूँ स्टोरी उसके बाद। एक डांस टीचर के पास एक 60 years ओल्ड एक्सपीरियंस डांस मास्टर गए, और उन्होंने कहा कि मुझे डांसिंग का जो नया फॉर्मेट आया है वो थोड़ा सा सीखना है, बाकी तो मैं सब जानता हूं, मैं बहुत बड़ा ट्रेनर हूं। तो उस डांस टीचर ने उनको कहा कि ठीक है सर, 2 लाख रुपए लगेंगे और 2 साल का टाइम लगेगा, अगर आप तैयार हैं तो फॉर्म भरिए। तो उन्होंने कहा ठीक है, फॉर्म भरता हूँ। तो फॉर्म भर ही रहे थे कि एक नया लड़का भी वहां पे एंटर हुआ, और उसने कहा कि सर मुझे डांस सीखना है। तो उस डांस टीचर ने कहा कि आपको 6 महीने लगेंगे और आपको 25,000 रुपये फीस लगेगा। तो जो पुराने कैंडिडेट जो फॉर्म भर रहे थे 60 years वाले, वो बहुत गुस्सा हो गए कि यार ये क्या मजाक है, इस लड़के को कुछ नहीं आता है, तुम इससे 25,000 ले रहे हो और इसको 6 महीना बोल रहे हो, मेरे को सब आता है, थोड़ा सा सिर्फ नया फॉर्मेट सीखना है, 2 साल बोल रहे हो, 2 लाख रुपए मांग रहे हो, क्या क्या मजाक है। तो उसने कहा कि सर 1.5 साल तो आपका जो पुराना सीखा हुआ है ना उसको मिटाने में लगेगा, और बहुत मेहनत करना पड़ेगा सर जो पुराना सीखा हुआ है। इसलिए कई बार दोस्तों एक्सपीरियंस फेल हो जाता है और एक्साइटमेंट जीत जाता है। ठीक है, लगन जीत जाती है, ये बात को हमेशा ध्यान रखिएगा। तो बैच 3 जाने तक जो है ना, हर तरह का आपका कैरेक्टर टेस्ट होता है, ये बात जान लीजिए। हाँ। हर तरह का कैरेक्टर टेस्ट होगा। आप सोडा है कि पानी है, हिला हिला के कंपनी और ये मार्केट आपको देखने वाला है। सोडा होंगे तो उबाल मारेंगे, ठीक है ना, और पानी होंगे तो कितना भी कुछ करो, कुछ बात नहीं है। तो पानी की तरह स्वभाव बनाना है, पानी के धंधे में है हम। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। आज मैं ना कुछ टॉपिक्स पे बात करता हूँ, एक टॉपिक ले रहा हूँ, उसको भी आज आधी बात करेंगे, रीजंस ऑफ फेलियर इन नेटवर्क मार्केटिंग। लोग नेटवर्क मार्केटिंग में फेल क्यों हो जाते हैं,
उसके 15 कारण है। आज 7-8 कारण पे बात करेंगे, ठीक है। और सबसे पहले तो आप लोगों को याद करा दूं कि एरिक वोरी ने जो हम लोगों को बताया कि मेंटेलिटी जो होती है, पोजर मेंटेलिटी, उनको तो फेल होना ही होना है, ठीक है। और दूसरा बताया एमेच्योर्स, बीच बीच के। और थर्ड होता है प्रोफेशनल्स। तो प्रोफेशनल्स जो लोग बनने का निर्णय नहीं लेंगे वो लॉन्ग रन में सरवाइव नहीं करेंगे। ये बात तो पहले हम लोग जान चुके हैं। उसी बात को दूसरे शब्दों में उज्जवल पाटनी जी कहते हैं, ठीक है। उज्जवल पाटनी जी की किताब है नेटवर्क मार्केटिंग, कितना सच कितना झूठ। बहुत अच्छी किताब है, पढ़ना चाहिए हर किसी को। तो इन्होंने बताया है, और इस किताब के शुरुआत में ही लिखा है कि आप बहुत जानकार हो सकते हैं, आपके अंदर इतनी प्रतिभा हो सकती है कि आप किताब लिख सकते हैं नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर, आप बहुत बड़े एक्सपर्ट हो सकते हैं, लेकिन क्या आप डायमंड हैं, सीधा पूछते हैं। तो यहाँ हम पूछ सकते हैं क्या आप डैश 3 हैं, और अगर नहीं है तो ये किताब पढ़ने की जरूरत है। ठीक है, सिंपल है सर। दुनिया सफलता को सैल्यूट करती है। अगर आप सफल नहीं है ना तो कोई सैल्यूट नहीं करेगा आपको, कितने भी जानकार है आप। घर में नहीं इज्जत मिलता सर, सब बातें कर लोगे, पत्नी बोलेगी क्या पैसा क्या, कुछ नहीं। तो जानकार होने से पहले इंप्लीमेंट करना है। और उन्होंने बताया है कि एक आदमी को मान लो कि 100 फॉर्मूला पता है और वो 5 फॉर्मूला इंप्लीमेंट करता है, और एक आदमी को सिर्फ 20 फॉर्मूला पता है लेकिन वो 20 फॉर्मूला इंप्लीमेंट करता है, तो जीतेगा कौन? 20 फॉर्मूले वाला जीत जाएगा सर, क्योंकि 100 तो पता है लेकिन 5 इंप्लीमेंट 5 ही कर रहा है, और किसी को 20 पता है 20। तो हमें ना इम्प्लीमेंटेशन पे हमेशा ध्यान रखना है, जिसको एक्शन बोलते हैं, एक्शन। पीपी सिंह जी जितना बता रहे हैं ना एक्सरसाइज और मेडिटेशन में, ये सारी बातें सर हमको बचपन से पता है। बचपन से तो नहीं बोलूंगा, 15 साल की उम्र से पता है, लेकिन कर नहीं रहा था तो कोई इफेक्ट नहीं आएगा भाई, सीधी बात है। पीपी सिंह जी कर रहे थे तो उनको इफेक्ट दिख रहा था उनकी बॉडी पे। तो इम्प्लीमेंटेशन इज की। ये नई दुनिया का एक विचार है कि सिर्फ जानने से कुछ नहीं होगा। लगान फिल्म में एक सरदार देवा सिंह का कैरेक्टर है, सरदार देवा सिंह। वो आता है बेचारा, गांव का आदमी, ऐसे ही बोलता है कि मुझे इस टीम में ले लो। तो एलिजाबेथ जो थी वो पूछती है उससे कि तुम क्या कर पाओगे। उसका वेशभूषा देख के बड़ा डिसअपॉइंट होती है, उसको लगता है कि किसे क्रिकेट टीम में आएगा, कि तुमको क्या पता है क्रिकेट के बारे में। तो बोलता है देखिए ज्यादा पता नहीं है, लेकिन एक बात पता है कि जब बॉल कोई मारे तो ऐसा मारना है कि छक्का ही लगना चाहिए, और मैं बॉल फेंकूं तो विकेट गिर जाए, इतना ही हमको पता है। और देखिएगा कि लगान टीम में वही लोग जीतते हैं, दूसरी टीम हार जाती है, जो बहुत सुटेड बुटेड क्लासिक शॉट, ये शॉट, गली क्रिकेट, तो कौन क्रिकेट, कौन सा गली, तो कहा क्रिकेट में कितने सारे टर्म्स होते हैं, उनको कुछ पता नहीं था लगान के खिलाड़ियों को, लेकिन उनको जीतना था, क्योंकि नहीं जीतते तो उनकी जिंदगी नरक हो जाती। समझ गए? तो लगान फिल्म को ना बहुत बार देखना चाहिए कि किस तरह से टीम बनाया जाता है, कैसे कैसे लोगों को टीम में लिया, मतलब बहुत कुछ सीखने को है उस फिल्म में। तो उसी तरह से सरदार देवा सिंह हमको बनना है। हमको बहुत जानकारी की जरूरत नहीं है, लेकिन जो जानकारी है उसको इस्तेमाल करके आगे बढ़ेंगे, ठीक है। डेमो करना तो आ गया है ना, डेमो जो ज्यादा करेगा ना वो जीत जाएगा। बहुत जानकार आदमी से भी ज्यादा आगे निकल जाएगा वो जो ज्यादा डेमो करेगा। ये बात आप जान लीजिए, डेमो कैसा भी करें आप। हमारे डेमो के बारे में एक बड़ी अच्छी सेंसिया बोलते हैं कि वही डेमो खराब है जो किया नहीं गया है। वही एक डेमो खराब होता है जो किया नहीं गया, जो किया गया वो सही है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। एक बड़ा अच्छा कविता है, मैं पढ़ के सुनाना चाहूंगा आप लोगों को कि प्रभु, एक प्रेयर है, कविता नहीं है, एक प्रेयर है, प्रार्थना है कि प्रभु तुम मुझे शक्ति दो, खुद पर करूं विश्वास, मेरे लिए है जमी, मेरे लिए है आकाश, जो कुछ भी मैं ठान लूं पूरा मैं उसको करूं, चाहे हो बाधा कोई न मैं रुकूं न मैं डरूं, उन सबको नमन जिनसे यह जीवन मिला, गुरुजन और माता पिता त्रुटियों को करना क्षमा।
पाना है मुझको शिखर, खुशियां ही खुशियां जहां, सपने हैं मेरे बड़े, प्रभु रखना अपनी दया। अच्छा प्रेयर है ना, उसी बुक में है। ठीक है, नेटवर्क मार्केटिंग कितना सच कितना झूठ, तो एक अच्छा प्रेयर है। क्योंकि ना हम लोग कई बार प्रार्थना भूल जाते हैं। हमें लगता है हाँ आई कैन डू इट, आई कैन डू। हम कुछ नहीं कर सकते बॉस अगर प्रभु की कृपा नहीं होगी। ठीक है, तो हमेशा याद रखिएगा कि प्रभु की कृपा बहुत जरूरी है। इन्होंने कहा है कि लोग डूबते हैं तो समुद्र को दोष देते हैं, मंजिलें ना मिले तो मुकद्दर को दोष देते हैं, खुद तो चलते नहीं संभल कर अक्सर, जब लगती है चोट तो पत्थर को दोष देते हैं। तो ये दोष देने का काम में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है हमारी सोसाइटी में। फेल हुआ डाउनलाइन की वजह से, फेल हुआ अपलाइन की वजह से, फेल हुआ कंपनी की वजह से, फेल खुद की वजह से तो कुछ होता ही नहीं है हमारे यहाँ। और ये एक्सेप्टेंस सबसे जरूरी है। तो आते हैं रीजन नंबर 1 पे। रीजन नंबर 1 ये है कि हम लोग नेटवर्क मार्केटिंग को गंभीरता से नहीं लेते हैं एक बिजनेस की तरह अक्सर। ठीक है, कंपैरिजन के लिए बता दूं कि एक सब्जी दुकान वाला, एक पान की दुकान वाला भी, एक चाय की दुकान वाला भी हमसे ज्यादा सीरियसली अपना बिजनेस करता है। ये रीजन नंबर फर्स्ट है जो लोग फेलियर होते हैं। मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं, आपकी बात नहीं कर रहा हूं। जो लोग फेलियर है इस इंडस्ट्री में, उनका सबसे बड़ा रीजन यही है 15 रीजन में से, कि वो लोग इस बिजनेस को अदर बिजनेस की तरह सीरियसली नहीं करते। ठीक है, तो गंभीरता से करना पड़ेगा, दूसरा कोई विकल्प हमारे पास नहीं है। अगर गंभीरता से नहीं करेंगे तो फेलियर होना ही होना है सर। ठीक है, सेकंड, दे डोंट ट्रीट दिस बिजनेस लाइक देयर ओन बिजनेस। मतलब कि अपने बिजनेस को अपना बिजनेस नहीं समझते। शुरू में उनको लगता है कि अपलाइन का बिजनेस है, मैं सहयोग कर रहा हूं, और बाद में उनको लगता है कि डाउनलाइन का बिजनेस है, मैं सहयोग कर रहा हूं। ये एक गलत माइंडसेट है। मैं सर स्टार्टिंग से बता दूं आपको कि जितने भी प्रोफेशनल्स होते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में, वो जब अपने अपलाइन के साथ जाते हैं ना, तो इस विचार के साथ जाते हैं कि मेरा अपलाइन मेरी मदद करने आया है। ठीक है, और जब डाउनलाइन के साथ जाते हैं हेल्प करने, तब उनके मन में यह विचार होता है कि मेरी डाउनलाइन की वजह से मैं कमा रहा हूं, इसलिए मुझे इसकी हेल्प करनी चाहिए। और जो फेलियर्स हैं उनका दूसरा एटीट्यूड होता है। उनको लगता है कि अपलाइन पे एहसान कर रहा हूं, और कभी लगता है कि डाउनलाइन पे एहसान कर रहा हूं। वो अपना बिजनेस तो समझते ही नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले ये बिजनेस का सेंस ऑफ ऑनरशिप आना चाहिए आपके अंदर कि दिस इज माय बिजनेस, और मेरा अपलाइन और मेरा डाउनलाइन हमारा सहयोग कर रहा है, दे आर हेल्पिंग मी टू ग्रो। अगर अपलाइन और डाउनलाइन आपकी हेल्प कर रहा है, ये एटीट्यूड होगा, तो आप कभी भी शिकायत में नहीं जाएंगे। और अगर वो आपकी हेल्प नहीं भी कर पाए किसी वजह से, तो आप अपने दम पे बिजनेस को लेके जाएंगे। ठीक है, तो ये सबसे पहले ये एटीट्यूड हमको ठीक करना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा है कि शपथ लीजिए कि किसी भी परिस्थिति में व्यापार को छोड़ने के बारे में नहीं सोचेंगे, और इस व्यापार को 100% अपना मानकर मेहनत करेंगे। 100% अपना बिजनेस मानकर मेहनत करेंगे। क्योंकि जब लोग सर करोड़ों रुपए बिजनेस में लगा देते हैं ना, तो बहुत बड़ा कमिटमेंट रहता है उस बिजनेस के प्रति। तो हमने सैकड़ों करोड़ रुपए नहीं लगाया, लेकिन कमिटमेंट तो लगा सकते हैं सैकड़ों करोड़ वाला, क्योंकि आने की संभावना वही है। जो 100 करोड़ लगा के आ सकता है, वो बिना लगाए आने की संभावना है। तो हम अपना कमिटमेंट तो दे सकते हैं 100 करोड़ वाला। ठीक है, रीजन नंबर 3, सपने नहीं होना। नेटवर्कर के पास सपने जब नहीं होते हैं ना, तो वो कुछ नहीं कर पाता है। और सपना भी ऐसा वैसा नहीं, दिल से जुड़ा हुआ होना चाहिए। जैसे मेरे सामने राहुल भाई बैठे हैं, इन्होंने बड़ी विकट परिस्थितियों में शाजापुर में एक घर बनाया, क्योंकि ये सपना इनके दिल से जुड़ा हुआ था कि एक अपना घर हो। इसी बीच में बेचारे को किडनी का फेलियर हो गया, एक नौकरी की इनकम, और समझिए कि एक सिंगल इनकम हो घर में, और उस आदमी का किडनी फेल हो जाए
और किडनी में लाखों रुपए का खर्चा हो हर महीने, वो आदमी भी घर बना ले अपनी ही इनकम से, कहीं से कोई सपोर्ट नहीं, ये कितना बड़ा कमिटमेंट है। ठीक है ना, राहुल जी यहाँ बैठे हैं, उनको पता है कि उन्होंने घर कैसे बनाया है और ठीक ठाक घर बना लिया है कि जिसमें अच्छे से रहा जा सकता है। तो क्यों बनाया? क्योंकि इनके दिल से जुड़ा हुआ सपना था कि चलो 2 रोटी कम खा लेंगे लेकिन घर बनाना है, थोड़ा घूमने फिरना बंद कर देंगे लेकिन घर बनाना है। तो जब तक कोई सपना आपके दिल से जुड़ा हुआ नहीं है ना, तो वो पूरा होने वाला नहीं है। खाली दूसरे को देखे कि उसके पास मर्सिडीज है तो मेरे को भी लेना है, उसका बड़ा घर है तो मेरे को, आपको क्या जरूरत है वो आपका सपना होना चाहिए। हर आदमी का सपना अलग अलग होना चाहिए। कई लोग मेरा मेरे रिलेटिव में कुछ लोग हैं जिनका घूमना शौक है, उनको घर नहीं चाहिए, गाड़ी नहीं चाहिए, उनको घर और गाड़ी दिखाओगे ना उनको कोई मतलब नहीं। वो चाहते हैं कि हमको वर्ल्ड टूर करना है, एकदम यात्री की तरह घूमते रहना है, उसका शौक है भाई। तो हर आदमी का सपना अलग अलग है और वो दिल से कनेक्टेड होगा तभी हम पूरी ताकत लगाएंगे, और पूरी ताकत लगाए बिना कभी भी बड़ा सक्सेस नहीं मिलता। रीजन नंबर 4, वो अपने मन के भीतर शर्म महसूस करते हैं। बड़े अंदरूनी बात बताई है लोग। कई लोग ना नेटवर्क मार्केटिंग को कहने में कि मैं नेटवर्क मार्केटिंग करता हूं, उनको कोई गर्व फील नहीं होता है। कोई पूछेगा क्या करते हैं तो अपना बाकी धंधा वो बता देंगे, ये वाला धंधा नहीं बताएंगे। जबकि इस धंधे को बताने से आपका धंधा बढ़ सकता है। अगर हम मान लो हम जॉब में हैं, टीटी हैं चंदन जी की तरह, और कोई हमसे पूछे क्या करते हैं, तो चंदन जी टीटी भी हैं और नेटवर्क मार्केटिंग भी करते हैं। तो अगर खाली टीटी बता दें तो कोई फायदा होने वाला है सर? भाई टीटी बताने से क्या फायदा हो जाएगा? अब शादी तो करनी नहीं है, शादी भी हो गया टीटी के नाम पे, और कुछ हो रहा है। लेकिन अगर बोलेंगे कि मैं इनेजिक करता हूं तो प्रोस्पेक्टिंग हो जाएगी कि इनेजिक क्या है हमको ही बताइए। टीटी क्या है हमें बताने से तो काम चलेगा नहीं, टीटी आप रखवा नहीं सकते उसको, और रखवाने से भी आपको कोई बेनिफिट नहीं है। तो सबसे पहले दोस्तों ये बात होना चाहिए कि इनेजिक को आगे करना पड़ेगा। मैं एक इनेजिक का डिस्ट्रीब्यूटर हूं और उसके बाद एक फौजी था, ये बोलना चाहिए। ठीक है, मैं इनेजिक का डिस्ट्रीब्यूटर हूं और सुधा में जॉब करता हूं, ये होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि जॉब बताने से क्या फायदा हो, शादी वादी तो हो ही गया जो होना था, अब क्या बता के करना है, थोड़ा सोचिए। तो शपथ लीजिए, कसम खाना है कि अपने व्यापार के बारे में हमेशा गर्व और सम्मान से बात करेंगे। ये कसम खाना होगा सर। जिस काम को या तो नहीं करना चाहिए, अगर आपको शर्म आती है तो आपको नहीं करना चाहिए फिर, और नहीं तो आपको गर्व के साथ कहना चाहिए कि मैं इनेजिक का डिस्ट्रीब्यूटर। रीजन नंबर 5, वो उत्पादों के जानकार नहीं होते। यहाँ उत्पादों की बात है, क्योंकि सारी नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में बात है। हमारे यहाँ 1-2 प्रोडक्ट ही रहेंगे भविष्य में भी, अभी एक ही प्रोडक्ट है। तो हमें अपने प्रोडक्ट के बारे में अगर ठीक से जानकारी नहीं है तो हम अच्छा बिजनेस नहीं कर पाएंगे। देखिए यहाँ पे थोड़ा कंट्राडिक्शन है। मैं हमेशा बोलता हूं कि ज्यादा प्रोडक्ट का एक्सपर्ट नहीं दिखाना है, दिखना नहीं है, नहीं तो प्रोडक्ट में घुस जाएंगे लोग। मतलब हमें प्रेजेंटेशन के टाइम में शॉर्ट में डेमो और प्रेजेंटेशन देना है, लेकिन प्रोडक्ट की जानकारी रखना बहुत जरूरी है, ताकि जब उनके घर में मशीन लग जाए तो आप उनको सही सर्विस दे पाए। ठीक है, और लोग एक्सपर्ट के साथ ही जुड़ना चाहते हैं। हाँ जी पीपी सिंह जी। सर कल एक बहुत बड़ी न्यूज निकली हिंदुस्तान में प्रोडक्ट को लेकर के, हाँ हिंदुस्तान के फ्रंट पेज पे। अब देखिए इसके पॉजिटिव एटीट्यूड और नेगेटिव एटीट्यूड, जितने भी नेगेटिव एटीट्यूड के व्यक्तित्व थे उनका क्या कमेंट्स आया। सर देखिए ये क्या हो रहा है। और जितने पॉजिटिव एटीट्यूड के व्यक्ति थे केवल 4 से 5 लोगों का ही कॉल आया, सर ये तो हमारे लिए अच्छा हो गया कि अब हमारी जो कंसेप्ट है
वो बहुत बड़े लेवल पर उसकी लोगों के तक मार्केटिंग की नॉलेज पहुंचाई जा रही है। और जो व्यक्ति उस डुप्लीकेट मशीन को लगाएंगे, आपके लिए हमारे लिए बहुत आसान हो गया उनको ये बता पाना कि मेडिकल ग्रेड और नॉन मेडिकल ग्रेड का फर्क क्या है। यानी कि उन्होंने कितना बड़ा हमारे लिए आसान काम कर दिया उस न्यूज के माध्यम से। तो बिल्कुल प्रोडक्ट की नॉलेज नहीं है तो उनका नेगेटिव एटीट्यूड आया, और जिनको प्रोडक्ट की नॉलेज है कि हम मेडिकल ग्रेड पे काम कर रहे हैं तो उनके लिए पॉजिटिव एटीट्यूड का वो मैसेज आया सर। बिल्कुल। तो ये मेरी टीम में बेगूसराय में एक राजीव जी हैं, राजीव गुप्ता जी, उन्होंने कल मैसेज भेजा उसी फोटो के साथ कि जापानी मशीन का डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेने के लिए 2,20,000 रुपए लगता है। भाई डिस्ट्रीब्यूटरशिप बेच रहे हैं ना हम, कितना पॉजिटिव न्यूज है। वो तो मशीन बेच रहे हैं 45,000 में, हम जापानी कंपनी का डिस्ट्रीब्यूशनशिप बेच रहे हैं, और 2,20,000 में डिस्ट्रीब्यूशनशिप कौन सा मिलता है सर। ठीक है, तो उन्होंने पॉजिटिव लिया इसको। और हमारे सही बात है कि हमारा न्यूज़पेपर में हमारे साथ किसी को कंपेयर किया जा रहा है, लोग तो करेंगे ना। रिग्नेश भाई को न्यूज ही नहीं पता है, चलो बढ़िया है। शैलेश जी, कल ये न्यूज हमको भी, मैं कस्टमर के पास बैठा हुआ था, वहीं पे आ गई न्यूज। तो सारी चीजें डिटेल करने के बाद वो लास्टली वो कस्टमर खुद ही बोल चुका कि जो 2,20,000 का प्रोडक्ट को कंपेयर कर रहा 35,000 से, तो नो डाउट इसमें कुछ अच्छा होगा। तो हम लोग के लिए सही में बेटर चीज आ गई है। और हमारे यहाँ पे हमारा फ्री में ऐड कर रहे हैं, वो लोग हमारा फ्री में ऐड कर रहे हैं, फ्री में। हाँ। तो मेरी टीम बड़ी अच्छी है सर, मुझे एक भी आदमी का कॉल नहीं आया, एक भी आदमी का मैसेज नहीं आया कि सर ये क्या हो रहा है, किसी का नहीं आया। सब पॉजिटिव हो गए, सबका माइंडसेट पॉजिटिव। तो थैंक यू। आगे बढ़े। रीजन नंबर 6 है फेलियर का, कि फील्ड में जाने से पहले उनको प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं मिलता, तो भी लोग फेल हो जाते हैं। अब कोई आदमी अभी सुना, देखा, मशीन लिया, अभी बेचारा खुद अकेले चला जाएगा मार्केट में, बता नहीं पाएगा तरीके से, तो वो फेल हो जाता है। इसलिए मैं हमेशा अपने प्रेजेंटेशन में बोलता हूं कि फोरे जाने तक किसी का हाथ मत छोड़िए जिसको आप स्पॉन्सर कर रहे हैं। फोरे जाने तक ना वो एकदम परिपक्व हो जाता है, उसके साथ एकदम लगे रहिए, जिस तरीके से भी लग सकते हैं। अभी देखिए मेरे साथ चुनौतियां हैं तो मैं जूम के थ्रू लगा हुआ हूं, जैसे भी लग सकते हैं। शुरू में लोगों को एकदम हैंड होल्डिंग करके, भैया तेरे को डेमो नहीं देना, मैं ही डेमो करूंगा। ठीक है, जहां तक हो सके लोगों का हाथ पकड़ के फोरे बनाइए, क्योंकि सर एक फोरे बना के ना वो आपको 100 करोड़ रुपए देके जाने वाला, अकेला एक आदमी। एक आदमी लॉन्ग टर्म में 20-25 साल में आपको बहुत बड़ा पैसा देके जाने वाला है। इसलिए उसको रास्ते में फोरे बनाने तक छोड़ दिया आपने तो बहुत बड़ी फैक्ट्री आपकी खराब हो गई। एक आदमी एक इंडस्ट्री है आपके लिए। ठीक है, तो पूरी जानकारी लेकर ही फील्ड में जाने देना है लोगों को, और पहले तो खुद भी एजुकेशन लेना है। शुरुआत के 1-2-3 महीने ये सोचना है कि हम सीख रहे हैं, और ये सीखते सीखते में जो सेल आपका आता है ना, वो आपके गुडविल का आता है, वो आपके व्यक्तित्व का आता है, पर्सनैलिटी का आता है, आपके फ्रेंड सर्किल का आता है। लेकिन आप ये मत सोचिए कि मैं बहुत धुरंधर हो गया। धुरंधर आप उस दिन बोले जाते हैं जब आप दूसरों के प्रोस्पेक्ट पे जाके काम कर लेते हैं, उस दिन आप एक्सपर्ट माने जाते हैं। अपने प्रोस्पेक्ट पे तो भाई फेस वैल्यू पे भी कई मशीन बिक सकती है, और बेचना भी चाहिए। ठीक है, रीजन नंबर 7 है, आजकल लोग तुरंत परिणाम चाहते हैं, जो हम लोग पेशेंस की बात कर रहे थे, ये भी एक बहुत बड़ा फेलियर का रीजन है। देखिए आज बहुत सारी कंपनियां जो मार्केट में पहले से काम कर रही हैं, वो लोगों को बताती हैं कि आप इसको पार्ट टाइम स्टार्ट कीजिए, 5 साल का वक्त दीजिए। लेकिन हमारे यहाँ इनैजिक में ना तुरंत 13,000 मिलता है, तुरंत 26,000 मिलता है, तुरंत 52,000 रुपये मिल जाता है एक महीने में। तो हम लोग एक्सपेक्टेशन भी कई बार बहुत ज्यादा पाल लेते हैं, तो रॉन्ग एक्सपेक्टेशन के वजह से कई बार लोग छोड़ जाते हैं। फर्स्ट ईयर मेरा मानना है कि अगर आप
देखो डिपेंड करता है कि आप पार्ट टाइम कर रहे हो, आप फुल टाइम कर रहे हो, आपका पहले से क्या एक्सपीरियंस है। कोई जरूरी नहीं कि आप नेटवर्क मार्केटिंग कर चुके हो। कई बार लोग LIC का एक्सपीरियंस भी लेके आते हैं, बहुत अच्छा कर जाते हैं। कई बार लोग सहारा का और दूसरी कंपनियों का मनी मार्केट का एक्सपीरियंस वाले भी यहाँ बहुत अच्छा कर जाते हैं। कई बार इन्फ्लुएंसर है, कोई बहुत बड़ा ट्रेनर रहा है, सिने देसाई की तरह लोग, वो भी आके बहुत अच्छा कर जाते हैं। तो अलग अलग फील्ड का कोई भी एक्सपीरियंस आपका यहाँ पे काम आता है। ऐसा नहीं कि नेटवर्कर होना जरूरी है, लेकिन एक्सपीरियंस अगर नहीं है किसी तरह का, तब आपको यहाँ पे अपने लिए 5 साल का वक्त निकालना चाहिए कि 5 साल में मुझे कहाँ से कहाँ जाना है। और 5 साल में आप 5 लाख रुपए पे भी पहुंच जाए ना परमानेंट, तो बहुत अच्छी उपलब्धि मानी जाएगी। भगवान करे आप 50 लाख महीने पे चले जाए, 1 करोड़ महीने पे चले जाए, कभी कभी हो भी जाता है, लेकिन एक रियलिस्टिक अप्रोच अगर रखेंगे तो हम कभी भी डिसअपॉइंट नहीं होते। ठीक है, तो रियलिस्टिक अप्रोच रखना है हमको। तो कहा है इन्होंने कि परिणाम हेतु अपने आप को एक निश्चित समय दीजिए, उसके पहले घबराइए नहीं, घबराना नहीं है। ठीक है। रीजन नंबर 8, आज सिर्फ 8 पॉइंट की बात करूंगा क्योंकि मेरा ख्याल है 8 बजने वाले हैं, करीब करीब 20 मिनट है। तो रीजन नंबर 8 उन्होंने बताया है कि वो मन के भीतर ना 2 विचार रखते हैं। ये एक बड़ा वैलिड पॉइंट है फेलियर का। कई लोग आपको मिलेंगे जो पोजर की तरह कर रहे हैं कि चलो हो गया तो बहुत अच्छा, 2-4 महीने करके देखते हैं। और करके देखते हैं वाले लोग कभी भी विजेता नहीं बनते। जीतेंगे वो जो ये तय करके आएंगे कि मुझे तो करना ही करना है, चाहे जो सीखना पड़े, जितना टाइम लगे, जैसे भी करना पड़े। वो प्रोफेशनल बनेंगे और वो करेंगे। जैसे आपने देखा होगा कि एक छोटा बटालियन है मिलिट्री का और वो बड़ी मिलिट्री की सेना से जीत जाता है। कई बार फिल्में बनी है, कई बार सनी देओल की 50 लोगों के ग्रुप ने इतने लोगों को हरा दिया। क्यों? क्योंकि उनके पास दिमाग में कोई डबल गेम नहीं था कि हम जीत भी सकते हैं या हार भी सकते हैं। वो जीतने के लिए खेल रहे थे कि हमको तो जीतना ही जीतना। जैसे एक पावर ग्लास होता है ना, पावर ग्लास को अगर सूर्य की रोशनी में फोकस करके पेपर पे रखे रहे तो कुछ देर में उसमें आग लग जाता है। तो वो आग तब लगता है जब फोकस ग्लास को हिलाया नहीं जाता। अगर बार बार हिलाते रहेंगे ना, कभी आग नहीं लगेगी। तो लेजर शार्प फोकस होना बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे बिजनेस में, कि हमेशा टारगेट फिक्स रहना चाहिए कि भाई ये फोकस एकदम अर्जुन की तरह होगा तो निशाना लगेगा ही लगेगा। और मन में कभी भी डबल माइंड नहीं होना चाहिए कि हम जीत भी सकते हैं, हम हार भी सकते हैं। नहीं, हम सिर्फ और सिर्फ जीत सकते हैं। समय लगना, जो कुछ भी करना पड़े इसके लिए, वो अलग बात है, लेकिन जीतने का एक मनो जो शक्ति है हमारी, वो होना चाहिए कि इनको तो जीतना ही जीतना, और पूरा फोकस्ड होकर काम करना पड़ेगा। तो डबल माइंड में जो लोग रहेंगे वो लोग हारेंगे। तो अपने आप को एक निश्चित समय देकर एक मिशन की तरह मन के सारे संदेह हटाकर अपनी पूरी ताकत झोंक दीजिए। ठीक है। अब यहाँ पे रिग्नेश भाई ने कुछ कहा है, उनको कुछ लगता है कि मैं जानबूझ के पढ़ना चाहूंगा। Those who come for bread do not win, but those who come for their lives 62-3 जज। सही बात है। देखो एक बात समझो, इनएजिक में हम ब्रेड एंड बटर के लिए तो आए नहीं तो यही 3 लाख रुपए से आपका 1 साल का ब्रेड एंड बटर का जुगाड़ हो जाता, जो आपने यहाँ पे लगा दिया है। ठीक है। यहाँ पे एकदम लेमन तो कोई आ नहीं रहा है। 3 लाख रुपए में सर ब्रेड एंड बटर 2 साल का चलेगा। तो ब्रेड एंड बटर की बात छोड़ दो, यहां हम आए हैं अपने ड्रीम्स पूरे करने। तो चाहे आप ब्रेड एंड बटर की दिक्कत है तो आपको पार्ट टाइम करना चाहिए, फिर आपको कोई ना कोई जॉब पकड़ के और आराम से इसको समय देना चाहिए। फुल टाइम नहीं करना चाहिए। और अगर आप फुल टाइम आए हैं तो आपके पास ब्रेड एंड बटर का कोई और जुगाड़ होना चाहिए, या इतना बैंक बैलेंस होना चाहिए आपके पास कि नहीं भी होगा तो मेरा काम चलेगा।
जैसे आज राहुल जी यहाँ पे बैठे हैं, 1 साल से बैठे, नहीं बिक रहा है, नो प्रॉब्लम, दाल रोटी चल रही है ना कहीं से, लेकिन वो सीखने में लगे हुए हैं। और मैं आपको ये भी बता दूं कि कई बार ऐसे एग्जांपल्स हुए हैं कि शुरू के 6 महीने में एक भी नहीं बिका। सतपाल सर भी उसके बहुत बड़े एग्जांपल है, और अगले 6 महीने में सक्सेस हो गया, क्योंकि 6 महीना जो जा रहा था वो सीखने में जा रहा था। चाइनीज बम्बू की स्टोरी सुनी है ना हम लोगों ने, कि जड़ के नीचे बहुत टाइम लग जाता है, और जिस दिन निकलना शुरू होता है तो धड़ 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 बढ़ जाता है। तो कई बार ऐसा होगा कि आपको 6 महीना, 8 महीना, 9 महीना बहुत संघर्ष करना पड़ेगा, 1 सेल होगा, 2 सेल होगा, नहीं होगा कई बार, और उसके बाद धड़ाधड़ काम चलना शुरू हो जाए। तो क्या फर्क पड़ता है सर, हम तो टारगेट लेके ही चले 5 साल का। फर्स्ट ईयर एक स्टोरी बताने को भी अच्छी बनेगी ना। जैसे यहाँ प्रकाश जी बैठे हैं, अभी हफ्ते में कम से कम 2-3 सेल इनका जाता है, और एक समय था कि 3 महीने तक एक भी सेल नहीं हुआ था, एक सेल नहीं हुआ था। क्या प्रकाश जी, आप बताइए। यस सर, 4 महीने तक एक भी सेल नहीं हुआ था, और लगातार हम लोग डेमो कर रहे थे, और 4 महीने के बाद फिर जब सेल होना शुरू हुआ तो लगातार सेल होता रहा। मीन्स अगले 2 महीने में 10-12 सेल हो गए थे, और फिर वो सिलसिला जारी रहा। तो बहुत अच्छा लगा, और लगातार अभी कर रहे हैं। तो अच्छा, उस 4 महीने में क्या क्या मन में आया था प्रकाश जी? 4 महीने में मुझे तो खैर डिसअपॉइंटमेंट नहीं हुई थी, क्योंकि आप मेरे साथ थे उस दरमियान। तो मुझे लग रहा था कि ये तैयारी चल रही है अगले सेल होने का, मुझे ये लग रहा था कि सब सेल होने वाला है। तो वही होता है कि शुरू के 4-6 महीने यदि आपके सेल नहीं हो रहे हैं तो वो मीन्स सारा तैयारी आपके सेल का जारी है, और वो धीरे धीरे सेल में कन्वर्ट होना शुरू हो गया। तो फिर लगातार एक चेन सा बन गया, और सेल होता रहा। तो और एक चीज घबराना नहीं है कभी भी। हाँ, और एक चीज आप लोगों को बता दें कि प्रकाश जी के ऊपर राजेश जी हैं, राजेश जी के ऊपर एक और व्यक्ति है, उनके ऊपर एक और व्यक्ति है, उसके ऊपर मैं हूँ। बट मैंने और राजेश जी ने इनका शुरू में अगर साथ नहीं दिया होता 4 महीने, तो इतना बड़ा पोटेंशियल आदमी बिजनेस छोड़ जाता। यस प्रकाश जी जैसा पोटेंशियल आदमी जो आने वाले टाइम में हमको सर कितना पैसा दे जाएगा कोई गारंटी नहीं है, सर। लेकिन ये छोड़ जाते हैं अगर शुरू में इनकी हैंड होल्डिंग नहीं की जाती। बिल्कुल। ठीक है, तो ये सब एग्जाम्पल्स जो है ना बहुत कारगर हो जाते हैं। तो आज मैंने 8 की बात की है, कभी भी मन में डबल माइंड मत होइए, डबल चीजें मत आने दीजिए, और नेटवर्क मार्केटिंग 2 मत कीजिए, मेरा यही सलाह होगा। पार्ट टाइम अगर कुछ करना है ना तो जॉब कर लीजिए, कोई दूसरा बिजनेस कर लीजिए, नेटवर्क मार्केटिंग 2 करके आप जस्टिफाई नहीं कर सकते। कहना चाह रहे हैं सर, अभी के दिनों में मैं संतोष नायर का एक कोर्स कर रहा हूँ, ऑनलाइन कोर्स। तो उनके ट्रेनिंग से कुछ बातों को मैं रखना चाहूंगा। वो बताते हैं सेलिंग के बारे में, टाइम एंड एफर्ट इज इक्वल टू मनी, जैसा कि हम लोग जानते हैं ज्यादातर लोग। लेकिन इन बातों से संतोष नायर इत्तेफाक नहीं रखते हैं, और वो बताते हैं कि टाइम एंड एफर्ट इज नॉट इक्वल टू मनी। रिजल्ट जब हम प्रोड्यूस करते हैं तो रिजल्ट इक्वल टू मनी। तो रिजल्ट आना, और रिजल्ट आने के लिए हमको प्रोफेशनल बनना पड़ता है, और प्रोफेशनल लोग जो है चाहे तो रिजल्ट लाते हैं, और जो लोग प्रोफेशनल नहीं होते वो रीजन देते हैं। रीजन देते हैं, वेरी गुड, एक्सक्यूज देते हैं। हाँ, एक्सक्यूज देते हैं। हम लोग सक्सेस भी करेंगे। तो ये नहीं कि हम टाइम एंड एफर्ट लगा रहे हैं और रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो आप चेक करें अपने आप अंदर कि क्या कमी है जिसकी वजह से हम रिजल्ट नहीं ला पा रहे हैं। तो ये मैंने सीखा है, उन्हीं के कोर्स को कर रहा हूँ, तो उसी कोर्स से कुछ पार्ट मैंने बताया। थैंक यू सर। थैंक यू प्रकाश जी, थैंक यू। तो कल जो है ना बाकी के 7 और रीजन पे बात करेंगे हम लोग। और अभी ना मैं स्वामी नारायण मंदिर गया था दिल्ली में, अक्षरधाम। तो वहां से एक बड़ी अच्छी सीख मिली जो आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि क्यों लोग टुकड़ों में सिखाना चाहिए। स्वामीनारायण मंदिर में अक्षरधाम में एक ऑडिटोरियम बनाया गया है, जिसमें करीब 2 घंटे तक इसमें से उठा के उसमें, उसमें से उठा के उसमें, ऐसे करके पूरा पिक्चर दिखाया जाता है।
तो वहां से मैंने सीखा ये कि अगर वो चाहते तो एक ही ऑडिटोरियम में 2 घंटे का मूवी दिखा देते, लेकिन वो बार बार 5 मिनट का उठा के दूसरे में ले जाते हैं, फिर 5 मिनट का उठा के दूसरे में ले जाते हैं। ऐसे कर करके ना सिखाने का वो तरीका है, और बता रहा हूं कि वो पूरा टीचिंग्स मुझे याद रह गया। तो हम लोग भी ना कभी भी एक बार में बहुत ज्यादा डंपिंग नहीं करना है, टुकड़ों टुकड़ों में देंगे तो लोगों के दिमाग में घुसेगा, और दिमाग में घुसेगा तो इम्प्लीमेंट होगा, इम्प्लीमेंटेशन होगा तो रिजल्ट आएगा। तो आज के लिए थैंक यू सर। ओके, थैंक यू। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे। नो डेमो रोज का।